प्रकृति पालीवाल, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। दिल्ली में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो कभी भी किसी जगह को अपना निशाना बना सकते हैं। महावीर एनक्लेव में स्थित भगत चंद्र हॉस्पिटल से चोर लगभग 25,000 की एसी कॉपर पाइप चुरा ले गए। देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में चोरों, लूटपाटों और नशेड़ियों का आतंक जोरों पर है। देश की सबसे प्रोफेशनल माने जाने वाली दिल्ली पुलिस पर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि चोर अब अस्पतालों को अपना निशाना बना रहे हैं। महावीर एनक्लेव में स्थित भगत चंद्रा हॉस्पिटल से शातिर चोर 25,000 रुपए की एसी की कॉपर पाइप चुरा कर ले गया। चोर मरीज की तरह अस्पताल में दाखिल हुआ, अस्पताल की छत पर पाइप काटी और सड़क पर फेंक दी। इसके बाद बड़ी आराम से जाकर पाइप उठाकर रफू चक्कर हो गया। देखिए, ये वारदात चोरी की है, जिसमें अनस्क्रूपलस एलिमेंट या सोशल एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है वो रात को आए हैं। टाइम इनका जो रात की चोरी का होता है वही स्टैंडर्ड टाइम है, 2-2:30 से लेकर सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक, जब सब लोग ढीले होते हैं। ये क्योंकि हॉस्पिटल एक ओपन सर्विस एरिया है तो किसी को रोका तो जाता नहीं है। ये अंदर आया और लैब की तरफ गया और लैब से फिर छत पे चला गया और ऊपर अपना कुछ हरकत करता रहा। अब सिक्योरिटी गार्ड की भी ढिलाई थी इसमें। मैं कहूँगा कि दे शुड हैव बीन अलर्ट कि क्या करने आया, किस पर्पज़ से आया। और बाहर जब ये सामान चोरी करके फेंका गया तो सड़क पे चलते हुए किसी ने नोट नहीं किया। कैमरा वगैरह लगा दिए हैं और सब सोचते हैं कि कैमरा ही सब काम करेगा। कैमरे ने कैप्चर भी कर लिया इस आदमी को, इसकी फ़ोटो भी हमने निकाल ली। लेकिन इसके साथ साथ ना कई चीज़ें और पैदा होती हैं। अब इसने जो रास्ते यूज़ किए वो रास्ता हमने ओपन इसलिए हमें रखना पड़ता है क्योंकि फायर एस्केप रूट है और इसने फायर एस्केप रूट को यूज़ किया। अब सिक्योरिटी और फायर एस्केप जो है ये कन्फ्लिक्ट में आते हैं कि अगर हम सिक्योरिटी टाइट करते हैं तो फायर एस्केप बंद हो जाते हैं, और फायर एस्केप बंद करना ठीक नहीं है क्योंकि दिल्ली में फायर के हादसे हो रहे हैं। लेकिन अब ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को जो पकड़ना है वो तो जिम्मेदारी किसकी है? वो तो पुलिस की है। हमने क्योंकि चेहरा भी उसका आइडेंटिफाई करके दे दिया है। अब ये काम पुलिस के स्पॉटर्स का होता है कि वो ऐसे आदमियों को पहचान लेते हैं। और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है कि अगर कोशिश करते तो पहचाने जाते हैं, पर कोशिश तो करें। हमें तो हर आदमी जो अब दाढ़ी वाला वहाँ से जाते निकलता है वो लगता है यही था, लेकिन ये पुलिस के आदमी ऐसे आदमियों को पहचानते हैं कि ये कौन है तो पेटी थीफ सी कोई बहुत बड़ी। लेकिन इससे क्या हुआ, पूरा सिस्टम डिसरप्ट हो गया। कॉपर पाइप कई फुट की चोरी हुई है, 5 एसी की हुई है, 4 या 5 एसी की हुई है। कॉपर पाइप लेंथ में करीब मेरे ख्याल 150-200 फुट है, कितनी है। प्लस गैस लीक हुई। गैस लीक हुई तो गैस भी भरी जाएगी, आदमी मैन पावर भी लगेगी। तो ये गैस जो है ये एनवायरनमेंट के लिए हज़ार्डस भी होती है। एसी की गैस जब लीक होती है ग्लोबल वार्मिंग में ये ऐड करती है। तो बहुत सारी समस्याएं जुड़ी हैं इससे। लेकिन अब सर्विस प्रोवाइडर की जो प्रॉब्लम्स हैं, एक सिस्टम को समझनी चाहिए कि दे हैव टू कीप द सिस्टम ओपन। अगर मैं सिस्टम रिस्ट्रिक्ट करूँगा तो सर्विसेज में इफेक्ट आएगा, और सर्विसेज में इफेक्ट आएगा तो लोग परेशान होंगे फिर। तो अब इसके लिए हमें सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए। अब वो सिस्टम जो है कि अभी एफआईआर तो हमने ऑनलाइन लिखवा दी कल ही, और सारे वीडियोस भी सेव कर लिए, उस आदमी की मूवमेंट भी ट्रैक कर ली हम लोगों ने। तो उसकी मेरी नॉलेज में तो नहीं आई अभी पूछताछ के लिए। पूछताछ क्या करना है, उनको तो रिकॉर्ड लेना और उस आदमी की फ़ोटो देखनी है, आइडेंटिफाई करना है। और बहुत लंबा चौड़ा काम तो नहीं है, लेकिन एक विल पावर चाहिए उसको हैंडल करने के लिए। अब ये क्योंकि यहाँ पे माइग्रेंट लेबर बहुत है इस एरिया में, ये कोई पहली बारी तो नहीं हुआ। इससे पहले भी एसी की कॉपर पाइप चोरी हुई थी, और हमने झुग्गी भी, ये जो पड़ोस में पुल के नीचे हैं, बच्चे को ट्रेस किया था। 12 साल का लगभग बच्चा था, दीवार पे चढ़ा था। उसके बाद हमने दीवार पे शीशे लगवा दिए, तारे लगवा दी, उस साइड से तो बंद हो गया था। बच्चे को पकड़ भी लिया था, और फिर लेकिन उस 12 साल के बच्चे जुवेनाइल एक्ट में आ जाते हैं, उनको क्या करना था, डांट डोट लगा के छोड़ दिया गया। अब यहाँ पे जो है ये बड़ा आदमी है और फिर आएगा, क्या करेंगे हम बताइए। हमारी तो मजबूरी है कि अगर मैं रात को गेट सारे बंद कर देता हूँ, सारी एंट्रेंस इधर उधर, फायर सेफ्टी के लिए जो मूवमेंट्स वाले डोर हैं, तो फिर वही बात होगी, कल को कोई वारदात होती है तो लोगों को निकलने का रास्ता नहीं मिला है। सर, ये पेशेंट के रूम के एसी थे ये सर्विस एरियाज के एसी थे, पेशेंट के रूम के नहीं थे। एक पेशेंट का रूम का था, एक पेशेंट रूम का था, और ऊपर से एक ऑफिस से हमारे का था कि तो इस तरह के अलग अलग एरियाज थे। लेकिन उसने छत पे जाके, छत पे जो एक अंधेरा था या एम्प्टीनेस थी, कोई और नहीं जाता छत पे रात को,
तो उसने उसको यूज़ किया और बड़ी तसल्ली से उसने सामान निकाला है। सर लगभग टोटल कितना नुकसान होगा? अब नुकसान इसको पैसे तो ये अकाउंट्स वाले बताएंगे, अभी तो रिपेयर चल रही है। कल से लगे हुए रिपेयर करने, एक एक एसी को पकड़ के रिपेयर कर रहे हैं उसकी, और पाइप जोड़ी जा रहे हैं, गैस भरी जा रही है, लीकेज भी चेक करनी पड़ती है। तो नुकसान तो है। अब मैं ये तो नहीं कहूँ नुकसान नहीं, अच्छा खासा इसको मॉनेटरी वैल्यू में करें या डिस्टर्बेंस में देखें तो बहुत नुकसान है ये। पर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा सिस्टम टाइट हो। अब पुलिस वालों ने कैमरे लगाने थे, उसके लिए हमने जगह दे दी उनको और उन्होंने अपना DVR कर दिया। लेकिन अगर हमारी समस्या को हैंडल करने के लिए वो लोग नहीं आए तो मैं उनसे कैसे कोऑपरेट करूँगा। सर कुछ प्रिकॉशंस आपने इंस्ट्रक्शन दिए अपनी स्टाफ को आगे से दोबारा ऐसी वारदात? देखिए ऐसी वारदात होती है, टाइट तो करते हैं स्टाफ को, लेकिन ये नॉन फैक्ट है कि चोरों को मालूम है कि रात को 2 से 4-5 के बीच में हर आदमी सुस्त होता है। लेकिन ये सड़क चल रही होती है, अगर आप वीडियो में देखेंगे तो ये सड़क अच्छी खासी चल रही है, सारी रात सड़क पे एक्टिविटी है। अब इसमें होना क्या चाहिए, जो हमारे आदमियों को तो टाइट कर दिया कि अब हॉस्पिटल के अंदर जो भी घुसेगा उससे पहले पूछो क्यों आए हो। अब इसमें हो सकता है कई बार इमरजेंसी में झड़प भी हो जाएगी किसी से कि हमें जल्दी है तुम हमें रोक क्यों रहे हो। लेकिन क्या रात को थोड़ा सा गश्त नहीं होनी चाहिए, और जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं बिना किसी वजह के उनको चेक करना चाहिए। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी बात यह है कि पालम थाने की पुलिस को पूरी वारदात की शिकायत दी जा चुकी है। चोर की CCTV फुटेज मुहैया कराई जा चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस चोर का पता नहीं लगा पाई। दिल्ली में चोरी चकारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या पुलिस की पेट्रोलिंग में कमी है या चोरों में कोई खौफ नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।